माशाल्लाह से रमज़ान के रोज़े बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, कामों का जो है बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। कहीं पे सफाइयाँ हो रही हैं, ख़रीदारी हो रही है और कुछ मील प्लानिंग वगैरह करें। तो साथ ही आज मैंने किचन की जो है वो सफाई की थी। काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन अपलोड जो है वो अब कर रही हूँ। तो अगर कुछ बहनों ने मेरी सफाई कर ली होगी और कुछ जो है वो अभी सोच रही होंगी मेरी तरह कि कब हमें सफाई शुरू करनी है, क्योंकि सारा जो ये काम होते हैं रमज़ान से पहले ही हम कर लेते हैं, ताकि फिर रमज़ान में रोज़ों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि बंदा सारे इस तरीके के काम निकाले। तो सारी जो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं तो पूरा मंथ हमारा इजीली गुजर जाता है और फिर हमें वो स्ट्रेस नहीं रहता कि मतलब घर साफ़ करना है ये। और वैसे भी ईद पे तो करनी पड़ती है, लेकिन इससे पहले रमज़ान की भी ज़ाहिर अच्छे से तैयारियां की जाती है, ताकि ये बाबरकत महीने में घर भी हमारा किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा मिले। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, तो सारे पहले सब सफाई का जो सबसे पहला काम है कि जाले वगैरह उतारना। तो किचन में से ये मैं निकाल रही थी, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है और चिकनाई वगैरह होती है, तो बहुत जल्द इसमें जाले वगैरह आ जाते हैं और चिकनाहट के भी निशान आ जाते हैं ग्रिल वगैरह पे ख़ास तौर पे। ये सफाई तो डेली हो रही होती है और हेल्पर भी कर रही होती है, लेकिन क्योंकि एक डीप क्लीनिंग का जो काम होता है ना, वो बंदे को खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उस तरीके से जो है वो हेल्पर्स वगैरह नहीं कर रही होती। वो भी कर रही होती है, लेकिन फिर कभी कभी मैं खुद भी कर लेती हूँ इस तरीके के, जब शुरू की जो सफाई वगैरह के दिन होते हैं कि रमज़ान की सफाई करनी है या ईद के लिए, तो फिर वो खुद ही करनी पड़ती है। ज़ाहिर है जो हम बारीकी से अपने घर का काम खुद करेंगे तो कोई और इस तरीके से नहीं कर सकता। और जब हमारा किचन साफ़ होता है तो काम करने में भी मज़ा आता है। घर साफ़ हो तो ज़ाहिर है वो हमें एक बर्डन नहीं रहता कि चलो ये सारे काम हो चुके हैं। और रमज़ान में तो वैसे भी खुसूसी तौर पे इन तमाम चीज़ों की पहले से सफाई करने का ज़्यादा दिल करता है, ताकि फिर रमज़ान में फ़ोकस हो के हम अपनी इबादत भी कर सकें। और अब किचन में भी ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो जब किचन साफ़ सुथरा होता है तो फिर काम करने का भी दिल करता है। यहाँ पे बस ये जिस तरीके से चूल्हा वगैरह सब बहनों का मेरा यही ज़ाहिर तरीका है कि इसी तरीके से हम लोग साफ़ करते हैं। तो बस ये जो भी लिक्विड वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा रब करेंगे। थोड़ा सा चूल्हा जो है पुराना हो चुका है, काफ़ी जल चुका था, क्योंकि ये एक जो इसका चूल्हा था जो वो काफ़ी नीचे से इसकी आग निकल रही थी, इस वजह से ये काला हो गया है। वरना वो ये कोई ग्रीस वगैरह नहीं है, बिल्कुल साफ़ है, बस ये जलने के जो निशान है इस वजह से ये ब्लैक लग रहा है। बस इसको मैं इसी तरीके से साफ़ कर दूँगी। और जो ज़ाहिर ये कॉर्नर्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मैल जमा हो जाता है, ये काले पड़ जाते हैं। तो ये साफ़ करने के लिए जो टूथब्रश पुराना सा होता है वो इस्तेमाल करें, ताकि इससे ये सारे निशान जो है वगैरह निकल जाते हैं। क्योंकि बड़े से नहीं निकलते, तो ये छोटा सा जो टूथब्रश जो हम बाद में फेंक देते हैं, तो ये इस तरह क्लीनिंग में हमारे काम भी आ जाता है। और जो टाइल्स की ये बीच की जो दरारें होती हैं उनको भी इसी तरीके से हम इससे साफ़ कर देंगे। तो ये मतलब छोटा सा ब्रश होता है, तो अच्छे तरीके से इससे इसकी सफाई हो जाती है। बाकी जो मसाले जार वगैरह थे वो मैंने पहले से ही वॉश कर लिए थे, तो बस आज मैं जो है वो इनको सिर्फ़ साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी साफ़ थे। तो बस इनको थोड़ा सा जो डस्ट वगैरह थी तो ये हटा के मैंने इनकी क्लीनिंग कर ली थी। वक्तन फ़वक्तन अगर हम इनको हटाते रहते हैं तो फिर इनके पीछे इतना गंद नहीं होता। अगर ना हटाएं तो फिर ज़ाहिर इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा मट्टी डस्ट वगैरह आ जाती है। अब ये जो कटलरी बास्केट थी उसमें ज़ाहिर हम गीले स्पून वगैरह रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो वो भी मैंने खाली कर ली थी, उसको भी वॉश कर लिया था। और अच्छे से सारे ये सेट करके मैं इसमें रख दूँगी। स्पून और कांटे वगैरह और ये जो चाय की छलनी वगैरह होती है, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से एक जगह पे अगर हम स्टोर कर लेते हैं तो फिर हमें इनको उठाने में भी आसानी रहती है। यहाँ पे मैं इनको रख दूँगी इस तरीके से। वैसे ये मैं सारे जो है वो कैबिनेट तो नहीं बने हुए, उनके नीचे ही रख देती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि वीडियो के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से रखे थे। बड़े स्पून अलग से रखेंगे ताकि हमें उठाने में जो है वो आसानी रहे। यहाँ पर जो ये बर्तनों वाली जाली थी, जो रैक था, उसको भी मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था उसको मैंने वॉश नहीं किया था। तो उसको मैंने पहले से इसको खुद ही मैंने वॉश कर लिया था। इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ज़ाहिर रमज़ान के लिए तैयारी थी, सफाई हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी आज ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि फिर आगे ये सिर्फ इसको साफ़ करेंगे तो काम चल जाएगा। पूरी से अलग से मैंने निकाल के इसको इस तरीके से साफ़ कर दी थी, फिर इसको इस तरीके से अटैच कर लिया था। फिर बाद में मैंने किचन पे रख के इसको किया था कि चलो उठाने में आसानी रहेगी।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ जो सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल के रखे थे वो भी यहाँ पे सेट कर दूँगी। यहाँ देखें कितना सारा मैस था। छोटा सा किचन है, उसमें बहुत सारे बर्तन वगैरह एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरा बर्तन वगैरह होते हैं कुकिंग में जो यूज़ हो रहे होते हैं वो मैं अलग से जो शोकेस है उसमें रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास किचन में कैबिनेट नहीं है तो इनको बहुत मुश्किल होती है कि किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। बाकी जो रोज़मर्रा के यूज़ के जो बर्तन होते हैं वो फिर मैं किचन में ही रखती हूँ। और जैसे कोई गेस्ट आ जाए तो फिर ज़ाहिर है वो भी बर्तन जो है वो हम उसी में से निकालते हैं। बाकी रोज़मर्रा जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं वो किचन में ही रहती हैं। अभी ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेट करके आपको दिखा रही हूँ, वरना ये जो है वो मैं नीचे जो कैबिनेट की ड्रॉर्स बनी हुई हैं उनमें रखती हूँ। और जो नैपकिन्स होते हैं किचन के, रोटी के रुमाल होते हैं, उनको भी अगर इस तरीके से किसी बॉक्स वगैरह में अगर हम रख देते हैं तो ये डस्ट वगैरह से भी प्रोटेक्ट रहते हैं और एट अ टाइम हमें एक साथ मिल भी जाते हैं। ये सारे बस बॉक्स वगैरह ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट करके रख दिए थे। जो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं वो भी इस तरीके से मैं इसी में जो रह के उसमें रख देती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा जो हमारा गंद मचाते हैं वो जो ये शॉपर वगैरह होते हैं, अब ज़ाहिर है हमें इनकी ज़रूरत भी होती है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। तो कोई भी खाली बोतल आप लोगों ने ले लेनी है, उसका इस तरीके से जो टॉप का हिस्सा है वो हम इस तरीके से अलग कर देंगे। यहाँ मैं इसका स्टिकर जो है वो रिमूव कर रही थी, लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी हमने इसको कवर करना है। और इसके नीचे से भी इसी तरीके से हम एक राउंड में सर्कल काट लेंगे ताकि जो शॉपर वगैरह निकालने में ईजी रहे। ये जो वॉलपेपर शीट थी वो मैंने इस पे लगा दी थी, चाहे तो आप गिफ्ट पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं। और बाकी सारे जो शॉपर है वो इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो है वो दिखने में भी किचन में खूबसूरत लगेगा और जो हमारा क्लटर होता है ये शॉपर वगैरह का वो भी नहीं रहेगा। और ये डबल टेप की मदद से मैं ये वॉल पे हैंग कर दूँगी ताकि शॉपर जो है वो हमारे एक जगह रहें और निकालने रखने में भी हमें आसानी हो और हमारे मैस भी क्रिएट ना हो। और यहाँ पे ये स्पून रेस्ट मैंने रखा है, जो कुकिंग के दौरान बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्पून यहाँ वहाँ रखने से किचन भी हमारा गंदा हो जाता है, तो ये स्पून रेस्ट में रखते हैं। ये मैंने दराज से बाय किया था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ रमज़ान सीरीज़ की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।